श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि बिघन अनेक। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभाएन जिनका गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरि हरे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। गौरी शंकर सीताराम, जय जय जगद गुरु हनुमान। गौरी शंकर सीताराम, जय जय जगद गुरु हनुमान। गौरी शंकर सीताराम, जय जय जगद गुरु हनुमान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 22वां दिवस है, जिसमें कि श्री राम हरिदास बाबा जी के विषय में हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने सर्वसाधारण को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हे बंधु सावधान, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे संबंधी तुमसे छूटें तो एक काम कभी भूलकर न करना। वृंदावन में यशो घाट के निकट, केशी घाट के निकट अपने किम अधरों पर बंसी रखे, सिर में मोर पुच्छ धारण किए, विशाल बंकिम नेत्रों से देखते और मंद मंद मुस्काते, त्रिभंग मुद्रा में गोविंद नाम की जो मूर्ति विराजमान है उसे न देख लेना, उसे न देख लेना। ऐसा रूप गोस्वामी जी कहे भक्ति रसामृत सिंधु में। तो श्री रूप गोस्वामी जी का आशय यह है कि उसे यदि एक बार देख लिए तो उसमें ऐसी मोहिनी शक्ति है
कि वह घर द्वार छुड़वा करके और तुम्हें भक्ति पथ का भिखारी बना देंगे, पर वह यदि स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाए तब। श्री रामहरिदास बाबा जी के साथ ऐसा ही हुआ। श्रीपाठ शांतिपुर में उनका जन्म भया था। माता पिता ने अल्पावस्था में ही विवाह कर दिया। साधारण गृहस्थ की तरह वे संसार का निर्वाह करने लगे। कीर्तन में उनकी रुचि अवश्य थी और बाल्यावस्था से ही जहाँ कहीं कीर्तन की ध्वनि सुन पाते वहीं भागे चले आते। और पर वृंदावन जाकर गोविंद का दर्शन करने की या घर द्वार छोड़ करके गोविंद का भजन करने की छटपटी उन्हें नहीं थी। इसलिए केशी घाट के गोविंद को देख लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यदि वे चाहते भी उनका दर्शन करना तो शांतिपुर से वृंदावन तो बहुत दूर था और माता पिता पहले ही उनके कीर्तन प्रेम से संसिक्त थे, इसलिए उन्होंने उनका विवाह छोटी अवस्था में कर दिए। वे उन्हें वृंदावन जाने ही क्यों देते। पर गोविंद जी पहले ही उनके निष्कपट हृदय और सरल स्वभाव पर रीझ चुके थे। वे जिस पर रीझ जाते हैं उसे अपने से दूर रख नहीं सकते। उनके लिए न शांतिपुर दूर था, न रामहरिदास की तरह उन पर माता पिता का कोई प्रतिबंध ही था। हाँ, बस एक दिन वे आ गए शांतिपुर और रामहरिदास जी को देख गए। उनके घर के पास एक सहजन के वृक्ष के ऊपर नृत्य भंगी में मंद मंद मुस्काते हुए उसी क्षण उनका घर द्वार और बंधु बांधवों को छोड़ वृंदावन जाने का सूत्रपात हो गया। उनका मन घर में बिल्कुल न लगता। अब क्या करें, विक्षिप्त होकर के और विक्षिप्त की भांति इधर उधर डोला करते। गोविंद नाम की उस मूर्ति की याद में निरंतर अश्रु विसर्जन किया करते। माता पिता बार बार उन्हें घेर कर घर ले जाते। इस अशांति से परित्राण पाने के लिए एक दिन वे गृह त्याग करने के उद्देश्य से भागकर नवद्वीप चले गए। वहाँ सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण करके खूब रोने लगे। उस समय श्रीखंड निवासी श्री राधिका विलास गोस्वामी महाशय जगन्नाथ दास बाबा की भजन कुटी पर ठहरे हुए थे। बाबा ने उनसे दीक्षा दिलवा करके स्वयं उन्हें वेश दे दिया। वेशाश्रय संस्कार के पश्चात वे वृंदावन चले गए। कठोर वैराग्य का पालन करते हुए भजन करने लगे। 12 बरस वे यहीं राधा कुंड में विराजे। उसके पश्चात कुछ दिन काली बाबू के कुंज में और फिर श्री रामहरिदास बाबा स्नेह की मूर्ति, सभी के प्रति उनकी प्रीति जैसे उमड़ उमड़ कर उन्हें प्लावित किए देती हो। उनके स्थूल देह के कारण लोग उन्हें भोलानाथ भी कह दिया करते, परंतु वे भक्त मंडली में ओहो महाप्रभु जी की कथा, गौर कथा कहते कहते इतने भावाविष्ट हो जाते कि रमणी सुलभ, जैसे कोई रमणी रो रही हो ऐसे बहुत रोते। रमणी सुलभ मृदु मंद स्वर में सबसे कहते, अरे तुम लोग मुझे दीदी कहा करो। लोग उनकी आज्ञा का पालन करते। कहीं सुनने में नहीं आता। वे प्रतिदिन भक्त मंडली में किसी गौर परिकर के चरित्र को आलोचना करते। चैतन्य मंगल कीर्तन उन्हें बहुत प्रिय था। शिष्यों को वे श्री लोचन दास जी की चैतन्य मंगल खूब सुनाते और आलोचना करते, और करते समय उनके देह में अष्टसात्विक भावों का उदय होता और नित्य पाठ करने का आदेश करते।
चैतन्य मंगल का भी कीर्तन करते करते वे जिस प्रकार श्री गौरांग की निवृत्त रास लीला का वर्णन करते, वैसा उन्हें हृदय रोग था। इसलिए चिकित्सकों ने उच्च स्वर से कीर्तन करने को मना कर रखा था कि जब आपके हृदय पर रोग है आप ज़्यादा तेज से कीर्तन न करिएगा, मना कर रखा था। पर खोल करताल की ध्वनि सुनते ही उनसे रहा नहीं जाता। खूब जोर जोर कीर्तन करते, छलांग मार मार कर कीर्तन करते और कीर्तन मंडली से जा मिलते और सुमधुर नृत्य करने लगते। कीर्तन में बहिर्वास और चद्दर शरीर से उतर जाते तो भी उन्हें पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। बैठाते और मग्न हो जाते। उनका गौर अनुराग इतना प्रबल था कि किसी के मुख से गौर ये नाम सुनते ही उसे प्रेमालिंगन करते। यदि कोई नवद्वीप धामवासी वृंदावन आकर के उनके दर्शन करता तो उसे माला चंदन धराते, अर्पण करते और कुछ देर पश्चात अपने को संभाल करके नवद्वीप प्राणनाथ और उनके दास दासियों के कुशल क्षेम के संबंध में पूछते मेरे महाप्रभु जी कैसे हैं, कैसे हैं। यदि वह व्यक्ति उनका भाव देखकर उन्हें सुस्त रहने के उद्देश्य से कहता अरे आपके प्राणनाथ और उनके दास दासी आपको देखने के लिए उत्कंठित हैं, तो वे फिर भाव विभोर होके हो जाते। यदि कोई गौड़ देश से जाता उनके दर्शन करने तो उससे पूछते तुमने नवद्वीप धाम के हमारे प्राणवल्लभ महाप्रभु जी के दर्शन किए हैं? यदि वह कहता नहीं तो उसे अविलंब जाकर उनके दर्शन करने और उनके भक्तों का संग करने का आदेश देते, परामर्श देते। वे जब अपने आश्रम में रहते सदा गोरा नाम सुधारस पान करते कि गोरा 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 गोरा। यहाँ राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा। गोरा 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 गोरा। यहाँ यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा, यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा। गोरा 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 गोरा। खूब नाम करते, गौर नाम करते। इस रस में इतने विभोर हो जाते कि भावावेश में उनका संचलित होने लगता, पूरा शरीर कंपित होने लगता। ऐसे में उनकी कटी के इशत लटकन बहुत मनोहर लगती। आश्रम से स्थानांतर जाते समय जाते राते राई जय जय राधे राधे ये अंतर में कीर्तन और कोई अपूर्व अभिमान और बीच बीच में गाते जाते कि राई अंगिर छटा लेगे श्याम हो लो गोरा, राई अंगिर छटा लेगे श्याम हो लो गोरा। ये इसी पद का हिंदी में अर्थ गुरु जी ने किया, परम पूज्य श्री शिक्षा गुरुदेव ने, कि राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा। और ये बंगला में है राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा। राधा के अंग की छटा माने बीच बीच पे यही गाते कि राई अंगेर छटा लेगे श्याम हो लो गोरा, श्याम हो लो गोरा। राधा के अंग की छटा लगने से श्याम गौर हो गए। प्रायः सभी समय वे भाव में विभोर रहते और प्रसाद सेवन करते समय भी इतना भाव में डूबे रहते कि बहुत धीरे धीरे ग्रास मुंह में देते देते आधा बाहर गिर पड़ता, जिससे सर्वांग प्रसाद में लिस जाता। शिष्यों को अपने पास बिठाकर वे उनके स्वरूप के विषय में बताते, स्वरूप के विषय में बताते, उसका ध्यान करने को कहते। किसको ध्यान में क्या स्फूर्ति हुई उससे सुनते। वे कहते कि अपने स्वरूप की स्फूर्ति होने से
रसमय गौर लीला में सेवाधिकार प्राप्त होता है। चलते समय यदि शिष्यों में से किसी का पद शब्द होता तो कहते यह खाली ढोर चराएगा, यह खाली ढोर चराएगा। उनकी शिक्षा थी कि खाते पीते चलते फिरते हर समय स्वरूप जगाने की चेष्टा करना। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि स्वरूप जगानो स्वरूप देखचे, सवार स्वरूप जेगे उठे छे। स्वरूप, जैसे महाप्रभु जी के चरित्र में हम पहले श्रवण कर आए हैं कि कैसे एक कुत्ता देहधारी महाप्रभु जी जब छोटे थे बाल्यावस्था में तो कैसी लीला भई, गंगा दास पर कृपा करी। एक कुकर गंगा तट पर डोला करता, महाप्रभु जी छोटे से। पहले मैया कहती कि मेरो लाला कब बड़ो होएगो, कब मेरो लाला पैया पैया चलेगो और मैया मैया बोलेगो। अब तो महाप्रभु जी घर में टिकते ही नहीं। अब ज्यों साकर खुली दिखती है त्यों ही गंगा तट पे भागते हैं सखाओं के साथ। और क्या करते हैं? बोले बालू रेत मंदिर बनाय के, बालू रेत मंदिर बनाय के और गोपीनाथ पधारे। बालू रेत मंदिर बनाय के और गोपीनाथ पधारे। और क्या करते हैं? मिट्टी की ही गोपीनाथ जी की प्रतिमा बना लेते हैं और क्या करते हैं, जब प्रतिमा बना करके और मिट्टी के ही बर्तन बना लेते हैं और सखाओं को सेवा पूजा सिखाते हैं कि अर्चन वंदन भोग आरती करत बड़ी सेवा रे। भक्त जनों के प्यारे गौर हरि, भक्त जनों के प्यारे। सेवा पूजा सिखाते गंगा तट पे, और कोई खेल नहीं, बस हर समय हरि बोल करते और यही खेल खेलते। फिर एक कुत्ता डोला करता गंगा तट पर। महाप्रभु जी जहाँ को जाएं हरि बोल करते। महाप्रभु जी जब चले जाएं तो उसी धूल पे वो कुत्ता लौटता, फिर बहुत लौटता। तो सखा लोग कहते कुत्ता, तो महाप्रभु जी कहते नहीं कुत्ता कुकर नहीं कहना। तो बोले फिर कौन है? बोले ये हमारा सखा है। महाप्रभु जी ने अपनी सखा मंडली में उसको भर्ती कर लिया। कहा कोई कहता कुत्ता तो कहते कुत्ता कुकर नहीं कहना, ये हमारा सखा है। महाप्रभु जी से कहते सखा लोग इसका परिचय दो। तो महाप्रभु जी कहते कि ये पिछले जन्म के कोई ब्राह्मण वैष्णव हैं। सखा लोग कहते तो फिर इनकी ये दुर्गति कैसे हुई? बोले इन्होंने अगले जन्म में, इन्होंने पिछले जन्म में अतिथियों को, संत वैष्णवों को झूठा प्रसाद दिया, उच्छिष्ट दिया। और उच्छिष्ट गुरुजनों को, संतजनों को उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए, पहले उनको जिवाना चाहिए फिर स्वयं पाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो बचा हुआ उच्छिष्ट था, जो उसको अतिथियों को पवाए, तो उसके फलस्वरूप इनको ये कुकर योनि प्राप्त हुई है। लेकिन देखो, महाप्रभु जी समझाते उस समय कि लेकिन देखो किया हुआ भजन नष्ट नहीं हुआ, इसलिए अभी भी उनके अंदर ये सब संस्कार हैं। इसलिए महाप्रभु जी की धूल में खूब लौटते, हरिनाम में खूब लौटते। तो महाप्रभु जी ने अपनी सखा मंडली में भर्ती कर लिए और खूब उसके साथ किलोल करते। अब शाम को मैया आई संध्या समय बुलाने कि अरे निमाई चलो, बहुत देर हो गई खेलते खेलते, अब भोजन की भी सुध लो। महाप्रभु चले तो साथ में अपने गंगा दास को भी ले चले। और मैया तो चली गंगा जी में जल भरने, और महाप्रभु जी ने ले जा करके आंगन में खूंटी में बांध दिया गंगा दास को।
और गंगादास को बांध करके अब मैया आई, देखी हे भगवान कुत्ता। महाप्रभु जी ने कहा मैया कुत्ता नहीं कहना। तो बोले फिर, ये मेरा सखा है, इसका नाम है गंगादास। मैया कहे मैं तुझसे कम परेशान थी जो तू इसे और ले आया? तुझसे क्या कम परेशान थी जो तू इसे और ले आया? बाहर निकाले से। महाप्रभु जी कहे नहीं, अब ये यहीं रहेगा मेरे साथ। मैया कहे कि ठीक है तू दूध पी ले। महाप्रभु जी ने कही नहीं, पहले इसे पिलाओ। मैया ने कही हाँ उसको भी पिला दूंगी, पहले तुम पियो, भोजन करो। महाप्रभु जी दूध पिए और सो गए। और जैसे ही महाप्रभु जी सोए तो शची मैया सबसे पहले उस कुत्ते को बाहर छोड़ के आई गंगा तट पे। और महाप्रभु जी जब उठे और देखे मेरा गंगादास नहीं, और भाग निकले फिर गंगा जी की ओर, मेरा गंगादास कहते। और गंगादास के यहाँ पहुँच करके महाप्रभु जी कहे कि अच्छा मैया बाहर कर गई, लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भोजन की सब व्यवस्था यहीं होगी। अब महाप्रभु जी छोटे से और कुछ काम नहीं, तो मैया जो भी पाने को देती, लड़ुआ संदेश रबड़ी जो पाने को देती, खुद तो पाते नहीं और ले जा कर के उसी गंगादास को पवाते हैं, उसी गंगादास को जिमाते हैं। और फिर तो ऐसे करते 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 चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि महाप्रभु जी के सानिध्य में रहते रहते, महाप्रभु जी की कीर्तन सुनते सुनते वो कुत्ता फिर गंगादास ही हो गया, गंगादास ही हो गया। महाप्रभु जी जहाँ को जाए वहीं लौटे। और फिर उसने भौंकना तो बंद कर दिया और स्पष्ट रूप में उस कुत्ता देह में ही राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल ये सब नाम उच्चारण करने लगा वो कुत्ता देह में। और फिर एक दिन लौटते लौटते महाप्रभु जी के चरणों में लौटते लौटते गंगा जी की में प्रवेश करता चला गया, प्रवेश करता गया, प्रवेश करता गया और अंत में गंगा जी की धारा में डूब गया। उसने जल समाधि ले ली। सखाओं को लगा कि शायद यहीं गंगा जी में सीढ़ियों पे किलोल करने जा रहा होगा, खेलने जा रहा होगा, लेकिन उसने जल समाधि ले ली और खूब महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करी। तो महाप्रभु जी उस गंगादास पर भी कृपा किए बाल लीला में, और भी बाल लीला में अनेक भक्तों पर कृपा किए महाप्रभु जी। तो उन सब चरित्रों को हम पीछे फिर सुनेंगे, लेकिन अभी इस चरित्र में ही प्रवेश करेंगे। तो उनकी शिक्षा थी कि खाते पीते चलते फिरते हर समय स्वरूप जगाने की चेष्टा करना, स्वरूप जगाने की, और उनके अनुरूप व्यवहार करना। स्वरूप तो जगाना पड़ता है। स्वरूप जगानो स्वरूप देख छे, सवार स्वरूप जेगे उठे छे। तो बार इष्ट वस्तु दर्शन प्रेमानंद में विभोर होके उस वस्तु को हृदय में धारण करके भूमि पर लोटपोट हो जाते। उनका देह ऐसे सात्विक भावों से विभूषित हो जाता जिन्हें कभी किसी ने देखा या सुना भी नहीं हो। एक बार जब वे यहीं राधा कुंड में थे, राजर्षि बनमाली राय बहादुर जी के ठाकुर श्री राधा विनोद जी का प्रसाद ग्रहण करते समय न जाने कौन सी लीला का स्फुरण हो आया। वे भावावेश में अपनी उंगली की नोक पर एक कण चावल और एक कण दाल लेकर के उठ खड़े हुए और गौर हे 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 ओ गौर हे गौर हे गौर हे गौर हे। कीर्तन करने लगे
और मधुर नृत्य भी करने लगे। कीर्तन की ध्वनि गौरगत प्राण श्री मथुरादास बाबा जी महाराज, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद के शिष्य श्री ब्रजबाला महाराज, पूर्वाश्रम के राजर्षि वनमाली राय बहादुर के बड़े भैया सिद्ध श्री गिरिधारी दास बाबा जी और सिद्ध श्री माधव दास बाबा जी महाराज भी वहाँ गए और कीर्तन में योगदान करने लगे। गौर प्रेम में दीवाने सिद्ध महात्माओं की टोली के कीर्तन में तुमुल ध्वनि से राधा कुंड का आकाश गूंज उठा। जिसके भी कान में यह ध्वनि पड़ी वह स्थिर न रह सका, भावावेश में आकर के कीर्तन में सम्मिलित होकर और खूब राम नृत्य करने लगा। एक अपूर्व भाव तरंग ने समस्त राधा कुंड को प्लावित किए और भाद्र मास की शुक्ला चतुर्थी के दिन एक प्रहर व्यतीत होने पर श्री रामहरि दास बाबा जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, श्रीवास पंडित के आंगन में मेरे गौर हरि और उनके परिकर विलासिनी के भाव में विभोर नृत्य कर रहे हैं। मुझे भी वहाँ जाना है, शीघ्र स्नान करा करके तिलक कर दो। स्नान तिलक आदि करने के पश्चात नेत्र मूंद करके ध्यान में बैठते ही वे अप्राकृत देह से श्रीवास आंगन में महाप्रभु जी के नृत्य कीर्तन में जाकर सम्मिलित हो गए। उनका पार्थिव शरीर जहाँ था वहीं पड़ा रह गया। अब इस श्रीवास आंगन में कीर्तन में सम्मिलित हो गए। तो ऐसे उनके चरित्र को श्रवण किए, प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल।